हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु परफेक्शन। सो आज की क्लास में भी हम रूट वर्ड की ही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये तो सबको ही पता है। सो हम कौन सा रूट वर्ड करने वाले हैं? एनी गेस? नहीं होगा, क्योंकि रूट वर्ड तो हर रोज एक सरप्राइज होता है, नहीं ना। वैसे उससे पहले ही सब लोग बता दो कि जितने भी रूट वर्ड हुए हैं उन सबका वर्ड्स क्लियर है ना? किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो रही है? होगा तो आप बताना, हम उसको एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। सो आज का जो रूट वर्ड है वो है कॉर्प। ठीक है, क्या है? कॉर्प, CORP। कॉर्प वर्ड से रिलेट है, तो कॉर्प वर्ड का मतलब क्या निकलेगा कि बॉडी। बॉडी बॉडी मतलब क्या होता है? बॉडी मतलब शरीर। ठीक, मतलब आज का जो रूट वर्ड है निकल के आया है कॉर्प, वो बॉडी। मतलब कि आज के जितने भी वर्ड्स हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं बॉडी से रिलेट करता हुआ रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज की रूट वर्ड को। सो फर्स्ट वर्ड हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट वर्ड इज कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट, CORPULENT। सॉरी, ये एल रहेगा, LENT, कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट मतलब क्या होता है? मोटा। ठीक, कॉर्प्यूलेंट। फर्स्ट वर्ड इज कॉर्प्यूलेंट, CORPULENT, कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट मतलब आता है, हमारा वर्ड है मोटा, इसका मीनिंग होता है मोटा। सो इसका सिनोनिम क्या क्या आ सकता है? बताओ बताओ सभी। पहला तो आएगा फैट, सिनोनिम इज फैट एंड, और आगे क्या होगा? आएगा इस स्टाउट, STOUT, स्टाउट। एंड नया वर्ड है ना, स्टाउट मतलब भी मोटा होता है। ठीक है, एंड अगला वर्ड है ओबीज। नेक्स्ट वर्ड इज ओबीज, OBESE। ओबीज मतलब भी होता है मोटा। स्लेवन, स्लोवन का वर्ड तो हम सब लोग जानते हैं, स्लोवन, SWOLLEN। स्लोवन मतलब होता है फूला हुआ। मतलब जो चीज, अगर बॉडी फूली हुई है तो भी स्लोवन यूज करेंगे, रोटी फूलती है तो भी स्लोवन यूज कर लेंगे वहां पे। मतलब कोई भी चीज अगर फूला रहा है तो वहां पे हम स्लोवन वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जब चोट लग जाता है तभी फूल जाता है ना, तो वहां पे स्लोवन यूज करते हैं। पोर्टली, पोर्टली कौन सा वर्ड है? पोर्टली, स्लोन, पोर्टली, स्लोन पढ़ चुके? पोर्टली, PORTLY। पोर्टली वर्ड का भी क्या मतलब है? मोटा, ताजा, मोटा होना। सो इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? जब इसका है मोटा तो एंटोनिम आ जाएगा पतला, यानी कि थिन, THIN। एंटोनिम इज व्हाट? एंटोनिम इज थिन। क्लियर डेट? नेक्स्ट वर्ड, सो दूसरा वर्ड है कॉर्प्स। क्या? CORPSE, कॉर्प्स। ध्यान रखिएगा, कॉर्प्स SE है ना कि ES। ओके, ध्यान रखिए, नहीं तो कॉर्प्स लिखा है मतलब लास्ट में S आएगा, लास्ट में S नहीं आएगा, पहले ही आएगा कॉर्प्स। कॉर्प्स वर्ड का मतलब है शव। शव मतलब क्या होता है? लाश। ठीक है, लाश मतलब जो इंसान, जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो इसका क्या आएगा? सिनोनिम इज व्हाट? सिनोनिम इसमें आ रहा है थिन। ठीक है, थिन भी बॉडी से रिलेटेड है, जैसे मोस्ट एप्रोप्रिएट नहीं है बट इसका सिनोनिम के अंदर आएगा। बट अगर आपको कहीं दिया है थिन वर्ड तो हो सकता है उसका मीनिंग, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा कोई दिया हो तो वो करेंगे हम। क्या आएगा? लीन। लीन वर्ड का क्या मतलब होता है? LEAN, लीन। लीन वर्ड का मतलब झुकना। ठीक है, और डेलिकेट, डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, DELICATE। डेलिकेट इज व्हाट?
नाजुक, जो चीज नाजुक होती है उसके लिए हम डेलिकेट यूज करेंगे। एंड लास्ट वर्ड इज वीक। क्या? WEAK। अब देखो कैसे कई लोगों का क्वेश्चन आएगा ना कि जैसे कि यहाँ पे तो श से रिलेटेड है, तो कैसे ये सारे मीन आ गया। अब देखो जब बॉडी जब मृत हो जाती है तो क्या वो किसी काम लायक रह जाती है? पतली हो जाती है, थिन आ गया। लीन, वो झुक जाती है, सही है। डेलिकेट, डेलिकेट मतलब भी वो एकदम नाजुक सी हो जाती है, मतलब आप कहीं भी कुछ भी कर दो, ठीक, नाजुक। वीक मतलब एकदम से कमजोर पड़ी रहती है, वो उसमें कोई दम नहीं होता, कुछ कर पाएगा वो नहीं। ओके, क्लियर दैट? इसका कोई भी एंटोनिम नहीं बनेगा क्योंकि शॉ का कोई भी आप एंटोनिम नहीं बना सकते, इसका ये सिनोनिम भी नहीं बन सकता है। लेकिन अगर मतलब कि पूछ ले सिनोनिम, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछे तब तो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन इसका मीनिंग बस आप समझ के चलो, कॉप्स मतलब शॉ होता है, और अगर कोई भी आ जाता है सिनोनिम में तो हम थिन, लीन, डेलिकेट, मतलब इसमें यहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तब फिर आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज, अगला वर्ड भी आ रहा है, वही प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, कॉप्स, CORPS, क्रॉप। कॉर्प्स, कॉर्प्स सिनोनिम सेम, अरे प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट मीनिंग अलग होगी। उस क्रॉप्स का मतलब है CORPSE, क्रॉप्स मतलब उस क्रॉप्स जहां ऐसे लिखा रहेगा उसका मतलब होगा शॉ, एंड जहां पे केवल एस लगा रहेगा उसका मतलब होगा ग्रुप। ठीक, क्या होगा? ग्रुप, GROUP। ठीक है, ग्रुप, ग्रुप मतलब क्या होता है? पूरा एक कई लोगों का समूह, कई व्यक्ति जब मिलके बनते हैं तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं। सो इसमें सिनोनिम क्या क्या आ जाएगा ग्रुप का? पहला तो ग्रुप ही होगा। ग्रुप का क्या आएगा? सर्विस, SERVICE, सर्विस तो कई लोग मिलके देते हैं ना, सर्विस ग्रुप होता है। अब जैसे कि कंपनी कोई हो गई, वहां पे जो जो सर्विसेज दे रही हैं आपको, तो वो कई लोग मिलके देते हैं, तो इसलिए हम इसका सिनोनिम आएगा सर्विस। कंपनी आ जाएगा, क्या आएगा? कंपनी, COMPANY, कंपनी। एंड यूनिटी, यूनिटी भी हो सकती है, ठीक, यूनिट, UNIT, यूनिट या फिर यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी कई लोग मिलके उसको हेल्प करते हैं, तो इसलिए लगेगा ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड इज पब्लिक बॉडी। क्या? पब्लिक बॉडी, पब्लिक बॉडी मतलब जो कई लोगों की पब्लिक की बॉडी हो उसको हम, इस वर्ड का भी मीनिंग क्लियर होगा, कॉप्स। अब देखो इसका हम कोई एंटोनिम नहीं बना सकते हैं। अब ग्रुप हो गया, मतलब क्या? बॉडी ही ग्रुप से रिलेटेड है, मतलब इसका क्या बनाओगे? सर्विस का कोई एंटोनिम होगा? कंपनी का होगा? यूनिट का होगा, यूनिट या फिर यूनिटी इसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक बॉडी नहीं हो सकता ना, तो इसलिए कई कई वर्ड होते हैं। इस पे भी मैं बता दूंगी, एक वीडियो बताऊंगी कि किसका सिनोनिम होता है एंड किस वर्ड का सिनोनिम नहीं होता है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही समझिए। नेक्स्ट वर्ड इज क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट। चौथा क्या है? चौथा है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल क्या? CORPORAL, कॉर्पोरल। ठीक है, कॉर्पोरल मतलब भी होता है क्या कि अगर आप कहीं से बिलोंग कर रहे हो उसको करेंगे। कॉर्पोरल की मीनिंग क्या निकल के आ रही है कि कॉर्पोरल की मीनिंग क्या निकल के आएगी? बिलोंगिंग, BELONGING, belonging to the lower rank of the army, lower rank of the army। ठीक,
अब इसको हम अपना सिनोनिम भी मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं, है ऑब्वियसली, मीनिंग वही होगा जो सिनोनिम होता है ना, उसी को तो हम बोल देते हैं। तो ये हमारा सिनोनिम भी है, मतलब कि जो आर्मी के लोअर नीचे स्तर से बिलोंग करता है उसको हम कॉर्पोरल बोलते हैं, कॉर्पोरल ऑफ द बॉडी। एंड सेकंड क्या आएगा, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी मतलब कि बॉडी का कोई नीचे का स्तर, बॉडी, बॉडी इससे यूज हो गया, ठीक है। इतना समझ के चलो कि इसका सिनोनिम भी क्या आया, ये क्या सिनोनिम है, मतलब आर्मी के रोयल रैंक से बिलोंग कर रहा है, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। ऑफ द बॉडी, इसके आगे कुछ तो लगना चाहिए, बॉडी का क्या, व्हाट लिखा है, ऑफ द बॉडी, बॉडी का क्या। सो इसको भी मत मान के चलो तो सही है। ये आप इतना बस याद रखो कि जो आर्मी के लोअर रैंक पे होता है उसको भी हम कॉर्पोरल बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, पांचवा वर्ड क्या है, कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल मतलब क्या होता है, स्पर्शनीय, क्या चीज, स्पर्शनीय, मतलब जो चीज छूने के योग्य हो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरियल, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या क्या आ जाएगा देखते हैं, देखो, बिलोंगिंग टू द मटेरियल वर्ड, ठीक है, बिलोंगिंग टू द मटेरियल वर्ड क्या आ जाएगा, इसका सिनोनिम क्या क्या आएगा, फर्स्ट तो आएगा बिलोंगिंग, belonging to the material world, मतलब जो मटेरियल की दुनिया से बिलोंग करता हो उसके लिए हम यूज करेंगे इस पर कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल जैसे कुछ भी हो गया, कोई भी मटेरियल हो गया उसको हम बोलेंगे कॉर्पोरियल, मतलब जो स्पर्शनीय, छूने के योग्य हो। मटेरियल, मटेरियल में आपका कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, ठीक है। ओके, अर्थली, अर्थली भी हो रहा, सांसारिक से रिलेटेड है ना, मतलब छू तो सकते हैं ना, संसार में जो भी चीजें हैं उसको हम छू तो सकते हैं, तो इसलिए अर्थली, अर्थली मतलब क्या होता है, सांसारिक चीजें, ठीक है। वर्डली, वर्डली मतलब भी वही सांसारिक हो गया, दुनिया में जो चीज होती है उसको वर्डली बोल देते हैं, ठीक है। दुनिया और सांसारिक एक ही हो गया, WORDLY, वर्डली, ठीक है। रियल, जो चीज रियल हो, ऑथेंटिक हो, रियल वास्तव में हो, ठीक है, उसको बोल देंगे। एंड टेंजिबल, टेंजिबल मतलब भी वास्तविक, TANGIBLE, टेंजिबल मतलब भी वास्तविक होता है, ठीक है, उसको भी हम छू सकते हैं। सब्सटेंटियल, सब्सटेंशियल मतलब होता है ठोस जो चीजें होती हैं, सब्सटेंशियल, SUBS, सब्सटेंटियल, सब्सटेंटियल मतलब भी होता है जो चीजें छूने के योग्य हो। अब देखो, कॉर्पोरियल मतलब स्पर्शनीय हो गया, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या क्या आ जाएगा, देखो, पहला तो आएगा इनकॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल मतलब क्या होता है कि निराकार, जो चीज सही से स्पर्शनीय ना हो, ठीक है। इनटेंजिबल, टेंजिबल के आगे IN लगा दोगे, इनटेंजिबल मतलब अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त ही ना बनी हो, बस आप सोच सको, उसके लिए यूज करेंगे हम, ठीक है। लिख लो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल SPIRITUAL, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब भी होता है जो चीजें
काल्पनिक हो, आध्यात्मिक हो, उसके लिए हम स्पिरिचुअल यूज करते हैं, ठीक है। सो आप अब इमेजिन ना यूज करके स्पिरिचुअल भी यूज कर सकते हो। अच्छा वर्ड है, इससे आपका वो भी बनेगा, स्ट्रांग होता जाएगा। क्लियर डैट? चलो नेक्स्ट वर्ड इज 6th एंड लास्ट वर्ड ऑफ दिस रूट वर्ड क्या है? इनकॉर्पोरेट। 6 नंबर का क्या है? इनकॉर्पोरेट। INCORPORATE। इनकॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? शामिल कर लेना, ठीक है। इंक्लूड, INCLUDE। इंक्लूड मतलब, इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल कर लेना, किसी को अपने में शामिल कर लेना, कोई चीज शामिल कर लेना, कोई वस्तु है उसको अंदर ले लेना, इन सब के लिए हम यूज करते हैं। सो पहला आएगा स्लॉट इन, SLOT। स्लॉट इन मतलब होता है अंदर ले लेना, ठीक है। हैव अ फीचर, हैव एस अ फीचर, क्या? फीचर, FEATURE, फीचर। अभी है फीचर्स में ऐड कर लेना, मतलब उसे फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब देखो क्या फीचर्स, क्या हिंदी क्या, जैसे कि आपके फोन में फीचर्स क्या क्या है उसके लिए यूज करते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हैं उसके, ठीक है। क्या है? ऐड इन कर लेना, मतलब जोड़ लेना, शामिल कर लेना, हो जाएगा ना, ऐड इन। नेक्स्ट इज फिट इन, मतलब फिट हो जाना, फिट आ जाना। कोई कपड़ा है, कपड़ा फिट आ गया तो फिट इन, ठीक है। इनकॉर्पोरेट, इंक्लूड करना, ठीक है। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना। इंटीग्रेट इज व्हाट? इकट्ठा करना। INTEGRATE। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। एक तो यही आ जाएगा इंक्लूड। सो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल कर लेना, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल लेना। एंटोनिम इज व्हाट? एक्सक्लूड, EXCLUDE, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब क्या? बाहर निकाल देना। होप सो सभी को ये सारी चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? ओके यार, आप लोग वीडियो नहीं शेयर करते हो और ना ही वीडियो को सही से देखते हो। चलो ठीक है, कोई नहीं, जितने भी देख रहे हो अच्छे से देखो। 1.5 की स्पीड पे, 1 पॉइंट मतलब जिस भी स्पीड पे आपको समझ में आए आप वो स्पीड लगा के देखो। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल पे ही देखो, जिस भी स्पीड पे आप समझ पाओ कि सुटेबल हो आपके लिए। तो अगर आप 2x की स्पीड पे सुन सकते हो तो 2x पे सुनो, वरना फिर जिस भी स्पीड पे हो, ठीक है। लेकिन प्लीज अंत तक सुना करिए, मतलब सुना केवल करिए, लिखा मत करिए। होप से सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। अब आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।